नमस्कार विद्यार्थियों। हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसको वैगनर ने प्रतिपादित किया था उसका अध्ययन किया और हमने उस सिद्धांत में महाद्वीप में जो प्रवाह होता है, स्थलीय भाग में जो प्रवाह होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। लेकिन उसके बाद समय के साथ हमारे पास नई तकनीकी आई और नए सिद्धांत आए कि वास्तव में पृथ्वी के जो भूभाग हैं वो वास्तव में गतिशील होते हैं या, तो उसके बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका हम अध्ययन करेंगे, जो कि महाद्वीपीय और स्थलीय भाग या फिर जलीय भाग में जो गति होती है वो उस आधार पर हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की यहां चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे पास तकनीकी ज्ञान के साथ साथ हमारे धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, पर्वतों के निर्माण, ज्वालामुखी के कारणों की समझ, तकनीकी ज्ञान के साथ साथ हमारी घड़ी और महासागरों की जो तलों की जो बनावट है, पूरा चुंबकीय जो क्षेत्र हैं या सागरीय नितल में जो प्रसार होता है, उसके ज्ञान से हमारे पृथ्वी पर की जो सतह है, पृथ्वी का जो धरातल है, उसको समझने में आसानी हुई। यानी हमारे महासागरीय तली की जो बनावट, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र, और महासागरीय नितल में जो प्रसार होता है या प्रसार होता है, उससे हमें पृथ्वी की जो सतह होती है, पृथ्वी का जो धरातल होता है, उसको समझने में हमें आसानी हुई। हम यहाँ प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो प्लेट का सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया वो टूजो विल्सन था और यह 1965 में टूजो विल्सन ने इस शब्द को इस्तेमाल किया। यहाँ हम जब प्लेट की बात करते हैं तो प्लेट एस्टेनोस्फेयर पर तैरने वाले स्थल मंडल के कठोर भूभाग होते हैं और वह कठोर भूभाग हम महाद्वीपीय भाग और महासागरीय जो भाग होते हैं उनकी प्लेटों को इसमें हम शामिल करते हैं। क्योंकि एस्टेनोस्फीयर जिस पर इन प्लेटों का प्रवाह और संचलन होता है, यानी गति होती है, वह तरल अवस्था में नहीं रह सकता, किंतु अधिक दबाव के कारण इनमें गति उत्पन्न होती है। और वो गति, क्योंकि दबाव अधिक होता है, संवहन की जो क्रिया होती है वो यहाँ क्रियाशील होती है, जिसके कारण से प्लेटें अपना स्थान धीरे धीरे छोड़ती हैं, यानी गतिशील होती हैं। इन प्लेटों की गति और संचलन की जो क्रिया विधि है, उनका जो अध्ययन करते हैं हम, उसको प्लेट विवर्तनिक का नाम देते हैं। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार भूखंड का ऊपरी भाग जो दृढ़ भूखंडों का बना होता है और इसके अंतर्गत इसकी गहराई लगभग 100 से 150 किलोमीटर मानते हैं। क्योंकि ये जो भूभाग होते हैं, दृढ़ भूखंड, जिनको हम प्लेट कहते हैं, इसके अंतर्गत हम क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो इन प्लेटों के बीच अभी हमने बात की, जैसे अधिक दबाव होता है और इस दबाव के कारण तरल मैग्ना की जो संवहनिक जो धाराएं होती हैं वो चलती हैं, यानी उन धाराओं के कारण वो संवहनीय धाराएं वो चलती हैं। और ये संवहनीय धाराएं कम घनत्व के जो तप्त और तरल पदार्थ होते हैं
उनके ऊपर ये सहवनीय धाराएं चलती हैं। ये जो सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो हमारे सामने आया, इसकी जब हम तथ्यों की बात करते हैं, किन तथ्यों पर यह सिद्धांत हमारे सामने आया, तो एक तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और दूसरा सागर मित्तल प्रसरण। इन दो आधार पर हम प्लेटिक विवर्तनिक जो सिद्धांत है, यह इन आधार पर यह सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। क्योंकि हमने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात की, महाद्वीपीय पश्चिम की ओर प्रवाह करते हैं और भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह करते हैं। इसी प्रकार सागर मित्तल प्रसरण में जो मध्य महासागरीय कटक होती हैं, उनके सहारे नए पदार्थों का सर्जन होता है। वो पदार्थ बराबर मात्रा में कटक के विपरीत दिशा में वो फैलते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, किन मूलभूत जो मान्यताएं हैं जिनके आधार पर यह सिद्धांत हमारे सामने आया, तो इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं, क्योंकि सागर मित्तल प्रसरण की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत समुद्री सतह का फैलाव होता है, और वो फैलाव होता है महासागरीय जो कटक होती है, मध्य महासागरीय कटक, उनके सहारे इनका फैलाव होता है और नया समुद्री धरातल, क्योंकि नए पदार्थ का यहाँ सर्जन होता है, तो यहाँ मध्य महासागरीय कटक के दोनों तरफ नए पदार्थों का सर्जन होता है। इसके अंतर्गत यह भी माना है, क्योंकि नए पदार्थ का मध्य महासागरीय कटक के सहारे निर्माण होता है, जमाव होता जाता है लगातार, लेकिन पृथ्वी का जो क्षेत्रफल होता है वो स्थिर होता है। पृथ्वी का क्षेत्रफल स्थिर होता है, और जैसे ही ये पदार्थ, नए पदार्थ जुड़ते हैं, धरातल से जुड़ते हैं, तो एक कठोर प्लेटों का अंग बन जाते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये महाद्वीपीय पदार्थ ही हो। साथ ही हम जब इन तीनों तथ्यों की बात करते हैं, तो इस सिद्धांत में यह बताया गया कि हमारे सामने लगभग 20 छोटी प्लेटें और 6 बड़ी प्लेटें हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। वो महासागरीय या महाद्वीपीय हो सकती हैं। और इन 6 प्लेटों की जब हम बात करते हैं, तो अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये 6 प्लेटें, बड़ी प्लेटों में इनको शामिल करते हैं, और इन प्लेटों के अलावा 20 छोटी अन्य महत्वपूर्ण प्लेटें होती हैं। और इन प्लेटों के सहारे ही हमारे जितने भी भूकंप, ज्वालामुखी, विवर्तनिक जो घटनाएं होती हैं, अधिकांश इन प्लेटों के सहारे संपन्न होती हैं। प्लेटों की अंतःक्रिया और प्रमाण की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से ये जो प्लेटें होती हैं, इन प्लेटों का निर्माण समुद्री कटक, महासागरीय गर्त, बड़े भ्रंश और सक्रिय विलयन पेटियों के साथ साथ होता है। और इन प्लेटों के किनारे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमने बात की कि इन प्लेटों के किनारों के सहारे ही विवर्तनिक जो घटनाएं होती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, इन किनारों के सहारे ही ये संपन्न होती है। अगर हम इन प्लेट किनारों की अगर बात करते हैं, तो ये प्लेट किनारे 3 प्रकार के होते हैं, और ये तीनों प्रकार हमारे लिए
महत्वपूर्ण होते हैं वो तीन प्रकार: विनाशात्मक, रचनात्मक और तीसरा संरक्षी प्लेट किनारा। विनाशात्मक, रचनात्मक और तीसरा संरक्षी, ये तीनों प्लेट के किनारे होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं जब हम विनाशात्मक प्लेट किनारों की बात करते हैं, क्योंकि दो प्लेट आमने सामने जब टकराती हैं, एक दूसरे के पास ये दोनों प्लेटें आती हैं और एक प्लेट नीचे की ओर घस जाती है, नीचे बैठ जाती है या घस जाती है, जिसके कारण से प्लेट का किनारा का विनाश होता है। इस कारण से हम इसको विनाशात्मक प्लेट किनारों का नाम देते हैं। रचनात्मक प्लेट की अगर बात करते हैं तो यहां पर दो जो प्लेटें होती हैं वो विपरीत दिशा में गति करती हैं। दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं और यहां पर नए पदार्थ का सर्जन होता है। इन प्लेटों के सहारे मध्य महासागरीय जो कटक होती हैं उनके सहारे नए पदार्थ का सर्जन होता है, जिसको हम रचनात्मक प्लेट किनारा नाम देते हैं। संरक्षी प्लेट किनारे की अगर बात करते हैं तो यहां पर ये प्लेटें आपस में टकराती नहीं है, एक दूसरे के बगल से ये खिसक जाती हैं, तो यहां पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। यहां पर भ्रंश की जो क्रियाएं होती हैं, बड़े बड़े जो रूपांतरण भ्रंश होते हैं उनका जो निर्माण है इन प्लेटों के सहारे संपन्न होता है। जब हम इन प्लेटों की गति के बारे में जब बात करते हैं, क्योंकि सहवनीय धाराएं पृथ्वी के नीचे से उठती हैं, विभिन्न प्रकार के जो आंतरिक जो बल होते हैं वो प्लेट के साथ साथ क्रियाशील होते हैं। प्लेटों पर विभिन्न प्रकार के जो बल होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण से सहवनीय धाराएं उठती हैं और ये सहवनीय धाराएं एस्ट्रोस्फीयर में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो विखंडित होते हैं और वहां से ऊर्जा निकलती है और वो नीचे से ऊपर की ओर उठती है और इन्हीं कारण इनका पार्श्ववर्ती फैलाव होता है इन सहवनीय धाराओं का, जिसके कारण से प्लेटों में गति संपन्न होती है, ये प्लेटें गतिशील हो जाती हैं। जब हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो इनके जो साक्ष्य होते हैं जिनके आधार पर ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हमारे सामने आया, तो ये पृथ्वी का पूरा चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात करते हैं पृथ्वी के पराचुंबकीय क्षेत्र की, और क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है एक शलाका की भांति काम करता है, एक बार की भांति काम करता है और शलाका की भांति बात करता है, तो दो इसके ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसकी अवस्थिति पृथ्वी का जो परिभ्रमण जो अक्ष होता है उस अक्ष के अनुरूप ये संरेखित होती है। उस अक्ष के समरूप ये संरेखित होती हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा और दक्षिण चुंबकीय ध्रुव दक्षिण ध्रुव को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। और उत्तरी ध्रुव की जब हम बात करते हैं, हम इनके वास्तविक जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है वो अपने घूर्णन अक्ष के अनुरूप नहीं होता है, वो लगभग 11.5 डिग्री वास्तविक
जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है उससे 11.5 डिग्री दूर होता है। और हम ये भी मानते हैं क्योंकि चुंबकीय जो दो सलाखाएं होती हैं, समान जो छोर होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को से दूर जाने का प्रयास करते हैं, जबकि असमान जो ध्रुव होते हैं वो पास आने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां स्वतंत्र रूप से अगर हम किसी सलाखा को पृथ्वी के ऊपर किसी भाग पर लटकाते हैं तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रतिकर्षित होगा, जबकि दक्षिणी ध्रुव को ये उत्तरी ध्रुव की ओर प्रतिकर्षित होगा। स्वतंत्र रूप से इसको अगर हम लटकाते हैं तो यहां पर कोणीय झुकाव यहां हमारे सामने आता है और उस कोणीय झुकाव को हम चुंबकीय दिक्पात का नाम देते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी का जो पूरा चुंबकीय जो क्षेत्र है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। सागरीय नितल की प्रसरण की बात करते हैं तो यहां पर हैरी हेस नाम के विद्वान ने 1960 में महासागरीय जो नितल प्रसरण है या सागर नितल प्रसरण है उसके संबंध में महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखी, क्योंकि कटक के सहारे ये महाद्वीप या महासागरीय जो प्लेट होते हैं उनमें खिसकाव होता है और गर्त के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। जब हम पर्वत निर्माण की बात करते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर, तो इसमें जब हम दो प्लेटें या महासागरीय दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो यहां पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हम जापान द्वीप की बात करते हैं, दो महासागरीय प्लेट टकराती हैं, जापान द्वीप का निर्माण होता है। जब दो महाद्वीपीय यूरेशिया, अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें टकराती हैं तो यहां पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार आल्प्स और हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है उसका निर्माण होता है। जब एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो यहां पर रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। अब हम प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो पूरा चुंबकीय और सागरीय नितल जो प्रसरण है उनके प्रमाणों के आधार पर हम यह सत्यापित करते हैं, जैसे महाद्वीप और महासागरीय भाग स्थायी नहीं रहे हैं, इनके खुलने और बंद होने के प्रमाण मिले हैं। जैसे भूमध्य सागर मुख्य सागर का भाग माना गया, लाल सागर वर्तमान में खुलना इसका आरंभ हुआ है, लाल सागर का अंध महासागर है उसका फैलाव हो रहा है, जबकि प्रशांत महासागर का संकुचन हो रहा है, यानी इसका क्षेत्र कम होता जा रहा है, जबकि अंध महासागर लगातार इसका फैलाव हो रहा है। तो इस प्रकार हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। लेकिन इस सिद्धांत के समर्थन में अगर हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु की अगर बात करते हैं तो मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं, मध्य महासागरीय कटक, उन कटकों के सहारे नई चट्टान का मिलना, मध्य महासागरीय कटक के सहारे अधिक ताप का मिलना, समुद्रीय गर्त होती हैं उनके पास गुरुत्वाकर्षण का नगण्य होना और प्लेटों के किनारे के साथ साथ भूकंपीय और ज्वालामुखी की क्रियाएं संपन्न होना, इस सिद्धांत के समर्थन में हम ये प्रमाण मान सकते हैं कि वास्तव में ये प्लेटें गतिशील होती हैं, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर क्रियाएं, भौगोलिक जो क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। तो हमने महाद्वीपीय
विस्थापन सिद्धांत के बाद में आज महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात की, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिससे हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त की कि महासागरीय जो प्लेटें होती हैं उनमें गतिशीलता होती है और विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप है वो हमारे सामने निर्मित होते हैं। धन्यवाद।